सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर। सो देखो यार, आने वाले 1 या फिर 2 मंथ के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। सो वैसे स्टूडेंट जो सीजीएल के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। सो देखो यार, शॉर्ट में बात करते हैं। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 2 फेज़ में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अगर बात करें हम कितने सब्जेक्ट का होता है, कितने मार्क्स आते हैं, कितना टाइम मिलता है, तो वो सारा कुछ आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। देखो टोटल वैकेंसी इस बार आई है, मतलब ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला के 11,558। अगर बात करें, देखो दोनों का मतलब ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का जो सिलेबस है सेम है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। देखो जीएस के अंदर आपको साइंस एंड साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये सब आता है। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं मैथ को लेकर। देखो मैथ में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद जीएस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड टोटल 100 क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का। ये मैं बात कर रहा हूँ सीबीटी 1 का, ओके। अगर आपने सीबीटी 1 का कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको सीबीटी 2 देना होता है। उसमें मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। उसके बाद जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन सीबीटी 2 में आते हैं और 120 मार्क्स का। अब बात करते हैं टाइम को लेकर। देखो सीबीटी 1 में जो टाइम मिलता है वो मिलता है आपको 90 मिनट, 100 मार्क्स। एंड सीबीटी 2 में टोटल टाइम मिलता है आपको 90 मिनट, यानी कि सीबीटी 1 में भी 90 मिनट और सीबीटी 2 में भी 90 मिनट। बस फ़र्क होता है मार्क्स का। सीबीटी 1 में 100 मार्क्स एंड सीबीटी 2 में 120 मार्क्स, ओके। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ को लेकर। देखो मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। देखो मैथ में सबसे पहला आता है नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल, देन फिर फ्रैक्शन, नंबर 4 एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर 6 परसेंटेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर 7 मेंसुरेशन, नंबर 8 टाइम एंड वर्क, नंबर 9 टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर 10 एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रा, चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री और सबसे लास्ट में चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स। तो ये टोटल आपके 15 चैप्टर है, जहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो रीजनिंग में जो चैप्टर नंबर 1 है वो है सबसे पहला आपका एनालॉजीज, नंबर 2 नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, चैप्टर नंबर 3 कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, चैप्टर नंबर 5 सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, चैप्टर नंबर 6 रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल रीजनिंग, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 सिलोजिज्म, चैप्टर नंबर 9 जम्बलिंग, चैप्टर नंबर 10 वेन डायग्राम। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 पजल, चैप्टर नंबर 12 डाटा सफिशिएंसी, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ओके। ये चैप्टर नंबर 13 था। चैप्टर नंबर 14 डिसीजन मेकिंग, चैप्टर नंबर 15 इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ और सबसे लास्ट में ग्राफ, ओके। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको मैंने सारा कुछ बताया। तो ये आपका मैथ हो गया और आपका रीजनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, यानी कि अपन जीएस की बात करेंगे। और जीएस में टोटल आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं। तो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आपको करंट अफेयर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टॉपिक नंबर 3 आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, टॉपिक नंबर 4 इंडियन लिटरेचर। इसमें कुछ टॉपिक स्टैटिक के भी होंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 5 मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 6, देखो चैप्टर नंबर 6 बोल रहा हूँ, इसमें साइंस आएगा। साइंस में आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो आ गया। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये क्लास 10 तक आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद सोशल में हिस्ट्री आएगा, सिविक्स आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब आते हैं टॉपिक नंबर 8 को लेकर।
ध्यान से सुनना, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी कि स्पेस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद टॉपिक नंबर 9 है आपका यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 है कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कॉमन एब्रीविएशन, जैसे WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, सो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद आपका अगला है फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया। देखो ये टॉपिक ज्योग्राफी का है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना, फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक को लेकर। तो सबसे लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो ये टोटल 15 टॉपिक थे जिसको आपको अच्छे से कवर करना है। सो आपको मैंने तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, मैथ, रीजनिंग और जीएस। देखो CBT 1 का सिलेबस और CBT 2 का सिलेबस सेम होता है, बस क्वेश्चन का लेवल CBT 2 में चेंज हो जाता है। ओके, तो CBT 2 कितने मार्क्स का आता है? 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन और 90 मिनट। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। देखो कट ऑफ यार हर जगह का कट ऑफ अलग अलग जाता है, हर जोन का कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे पिछले साल आपने देखो यहाँ पे लिखा है तीनों, मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल कट ऑफ में मैं टियर 1 की बात कर रहा हूँ, CBT 1 की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपको सिकंदराबाद की। देखो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो वहाँ पे अलग अलग लेवल थे, बट इस बार लेवल हट चुका है। तो पिछले बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ का गया था? सिकंदराबाद का गया था। लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से जो कट ऑफ गया था वो था आपको 86 UR कैटेगरी का। अगर लेवल 5 की बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था अजमेर का 84, उसके बाद पटना 83, मैं UR की बात कर रहा हूँ। और अगर अपन बात करें लेवल 6 को लेकर, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था आपका इलाहाबाद का 77 UR कैटेगरी। बाकी मैं आने वाले 1 या 2 दिन में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ CGL के साथ। अगर आप लोग भी इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हो या फिर जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भाई हम भी तैयार हैं, ऐसे करके। तो मैं स्टार्ट करूँगा फिर आने वाले 1 या 2 दिन में। ओके, बाकी जो भी मैं टू डू लिस्ट फॉलो करूँगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको इंस्टा ID भी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और लास्ट में यही कहना है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।